आजकल के सभी युवा चाहते हैं कि उनका आने वाला कल पूरी तरह सुरक्षित हो। इसके लिए वो पैसे कमाने के अनेक अनेक तलाश में रहते हैं। ऐसे में बहुत सारे युवा अपने गांव में रहकर अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। उनको सबसे पहले यह सोचना पड़ता है कि ऐसा कौन सा बिजनेस है जिसकी मदद से वो अपने गांव में रहते हुए अपना बिजनेस आगे बढ़ा सके तथा अपने लिए पैसे कमा सके। अगर आप भी उन लोगों में से हैं, अपने गांव से दूर नहीं जाना चाहते हैं, अर्थात अपने गांव में रहकर अपना ही व्यापार शुरू करना चाहते हैं, तो हमारा आज का यह वीडियो आपके लिए है। इसमें हम जानेंगे कि गांव में शुरू किए जाने वाले बिजनेस के बारे में, जिसको करके आप अच्छा खासा लाभ कमा सकते हैं। गांव में बिजनेस करने के तरीके बताने से पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे कि हम आपको गांव में बिजनेस करने के लिए क्यों कह रहे हैं। तो चलिए जानते हैं। गांव में बिजनेस करने से पहले हम सबके मन में यह सवाल आएगा कि हम गांव में ही बिजनेस क्यों शुरू करें। तो सही बात है, इस समय में जब हम काफ़ी आगे निकल चुके हैं तो शहर जाने के काफ़ी फ़ायदे हैं और मुनाफा भी अच्छा होगा। लेकिन आपको इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि गांव में भी अगर सूझबूझ समझदारी से बिजनेस शुरू करें तो हम गांव में भी लाखों रुपए का बिजनेस कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि गांव में आपको अपने घर परिवार का ध्यान रखते हुए पैसे कमाने का भरपूर अवसर मिलेगा। अगर आप हमारे बिजनेस के इस वीडियो को एंड तक देखते हैं तो आपको गांव में बिजनेस शुरू करने से कोई नहीं रोक सकता है। तो चलिए जानते हैं गांव में बिजनेस कैसे शुरू करें। दोस्तों, सबसे शर्म की बात यह होती है कि हम कोई भी काम कर सकते हैं, शहर में हमें शर्म नहीं आएगी, जबकि वही काम अपने गांव में शुरू करें तो हम पहले सोचने लगते हैं कि यह व्यक्ति हमें क्या कहेगा। अगर हम चाहे तो हम अपना एक सुव्यवस्थित बिजनेस गांव में शुरू कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको अपनी सोच ऊंची करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको पता होगा हर व्यक्ति शून्य से शुरू होता है और जन्म से कोई भी बुलंदियों पर पैदा नहीं होता। अगर आपने सोच लिया है कि हमें हमारा बिजनेस गांव में ही स्टार्ट करना है तो आपने बहुत अच्छा सोचा है। यहाँ हम आपको कुछ बातें बताने जा रहे हैं जिसे फॉलो करके आप अपना अच्छा खासा बिजनेस शुरू कर सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। आपको कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने से पहले उसके बारे में विस्तृत जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप उस फील्ड में अपना अच्छे से अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। और बिजनेस में सबसे मुश्किल तब होती है जब हम शुरुआत करते हैं। हमारे मन के बहुत सारे प्रश्न आते हैं, जैसे ये बिजनेस आगे जाएगा कि नहीं, हमें किस चीज़ का बिजनेस करना चाहिए आदि। आइए जानते हैं गांव में कौन सा बिजनेस अच्छा चलेगा और गांव में आसानी से किया जा सकता है। तो हेलो दोस्तों, मैं सूरज प्रकाश विश्वकर्मा आपका स्वागत करता हूं सूरज नॉलेज फैक्ट चैनल में। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर प्रेस कर दें, जिससे हमारे वीडियोज़ की आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो सबसे पहला बिजनेस आइडिया है फसलों का क्रय विक्रय का। जैसा कि हम जानते हैं कि गाँव में खेती बहुत मशहूर है और पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था हमारे गांव की खेती पर निर्भर है। ऐसे में यदि आप फसलों से गांव के अनाजों का बिजनेस करते हैं, तब हम अपने बिजनेस को सिर्फ गांव में ही नहीं बल्कि नगरों में भी विकसित कर सकते हैं। इसमें आपको सबसे ज़्यादा ये फायदा होगा कि आपको अच्छी किस्म की फसलें अपने गांव में ही खरीद और बेच सकते हैं। आपको इस बिजनेस के लिए कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसे आप अपने गाँव में रहते हुए ठीक प्रकार से संचालित कर सकते हैं। किराना के दुकानों का बिजनेस। हमारे गांव में अभी भी बहुत सी चीज़ें की कमी देखी जा सकती है। जैसे कोई भी चीज़ चाहिए तो हमें अपने गांव से 4 से 5 किलोमीटर दूर बाज़ार में जाना पड़ सकता है। ऐसे में यदि आप कोई छोटा सा स्टोर खोल देते हैं, जैसे जनरल स्टोर या किराना स्टोर, तब भी आप इस बिज़नेस की अच्छी से अच्छी कमाई कर सकते हैं। इसमें आपको ये फ़ायदा होगा कि आप थोक सामान सस्ते में लाएंगे और उन्हें उचित मूल्य पर बेचेंगे, जिससे आपको अपना अच्छा दाम मिल जाएगा। इस बिजनेस को भी आप गांव में अच्छे से कर सकते हैं। हमारा तीसरा बिजनेस है मुर्गी पालन का। यदि आप गांव में बिजनेस करने के इच्छुक है तो आप मुर्गी पालन में भी अपना हाथ आजमा सकते हैं। यह भी अच्छे मुनाफे का एक साधन है। मुर्गी पालन से आप अपने गाँव तथा आसपास के गाँवों से संबंध स्थापित करके अपने बिजनेस को ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं। इस बिजनेस में आपको अधिक फायदा ये हो सकता है, अगर आप बहुत सारी मुर्गियों को एक बार में खरीदते हैं और इनको बड़ा करके आप बेचते हैं तो आपको मुनाफा हो सकता है। इस बिजनेस में आप अपने अनुसार पैसे इन्वेस्ट करके और इस बिजनेस को ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं।
हमारे चौथे नंबर का बिजनेस है टेंट हाउस और डीजे सर्विस का। ये एक ऐसा बिजनेस है जो आपको अपने गांव में तो मुनाफा दिलाएगा ही, साथ ही साथ आपकी बढ़ती पहचान के आधार पर आपको अन्य क्षेत्रों में भी काम और रोजगार के उपयुक्त अवसर प्रदान करेगा। यह बिजनेस की सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें आपको बार बार पैसे लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। ये एक बार आप अपने पूरी टेंट हाउस की सामान खरीद ली तो आपको सालों तक चल सकता है। शादी के सीज़न में इस बिज़नेस से काफ़ी ज़्यादा पैसा कमाया जा सकता है और बाकी सीज़न में भी इस बिज़नेस की डिमांड रहती है। गांव के अंदर आपके पास ज़्यादा पैसे नहीं है टेंट हाउस बिजनेस को शुरू करने के लिए, तो आप शुरुआत में छोटे पैमाने से शुरू करें। इसमें आपकी लागत 1 से 15 लाख तक लगेगी। जो भी ज़्यादा ज़रूरी सामान है वो आप खरीद कर इसे स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप गांव में बिजनेस की सोच रहे हैं तो इस विषय पर भी ज़रूर सोचिए। ये बिजनेस लगभग कई गाँवों में होगी, जो कि है सिलाई सेंटर का। सिलाई का काम आज बहुत ज़ोरों पर चल रहा है। आज के लोग अपने सामने सिले गए कपड़ों पर ज़्यादा भरोसा करने लगे हैं। आपने देखा होगा अपने आसपास की दर्जी हुई बहनों को एक से एक अवसर दिए जाते हैं। घर में कोई भी फंक्शन हो, सबसे पहले हमारा ध्यान कपड़े की तरफ जाता है। कपड़ों की तैयारी, खरीदारी और उनकी बेहतर सिलाई। अतः अगर आप सिलाई के कार्य में दक्ष हैं तो ये बहुत ही अच्छा अवसर है आपके लिए। हमारे छठे नंबर का बिजनेस है ऑटो रिक्शा या अन्य वाहनों को चलाने का बिजनेस। ज़्यादातर गांव के अंदर ट्रांसपोर्ट की कमी होती है। लोगों के पास एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए ज़्यादा सुविधा नहीं होती है। यह भी एक अच्छा काम है जहां आप अपनी शुरुआत किसी भी किराए गाड़ी पर, ऑटो रिक्शा या ई रिक्शा में सवारी ढोने से कर सकते हैं। इसके बाद थोड़े थोड़े पैसे करके आप खुद का वाहन खरीद कर अपना काम ऊंचाइयों पर पहुंचा सकते हैं। यह भी एक अच्छा साधन है बिजनेस का। हमारा 7वां नंबर का बिजनेस है हेयर सैलून या ब्यूटी पार्लर। गांव में सैलून व ब्यूटी पार्लर की सुविधा उपलब्ध न होने के कारण गांव के लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। जैसे घर में कोई अच्छा अवसर हो तो आपको दूर मार्केट जाना पड़ता है। ऐसे में अगर आप सैलून व पार्लर का बिजनेस खोलते हैं तो गांव वाले आपको ज़्यादा महत्व देंगे। साथ ही साथ आपका काम भी सही रहा तो आपको प्रसिद्धि मिल सकती है और आपका कारोबार आगे बढ़ सकता है। हमारे 8वें नंबर का बिजनेस है पशुपालन का। दोस्तों, गांव में पशुपालन का बहुत महत्व होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि गांव में कच्चे घर होते हैं और उनके लिए आपको गोबर की ज़रूरत होगी जो पशुओं से मिलता है। साथ ही साथ आप गोबर से खाद बनाकर प्राकृतिक खादों का उत्पादन कर सकते हैं। हमारे गाँव में उपले बेचकर भी पैसे कमाए जा सकते हैं। साथ ही साथ एक स्वस्थ पशु जैसे गाय या भैंस 5,000 तक की कीमत तक बिकते हैं। अतः यह भी एक अच्छा बिजनेस का स्रोत है। हमारा 9वें नंबर का बिजनेस है दूध डेयरी बिजनेस। दूध डेयरी बिजनेस आपके लिए काफ़ी अच्छा साबित होगा, क्योंकि गांव में सभी लोग गाय और भैंस पालते हैं और गांव में सब दूध को बेचते भी हैं। इसलिए पशुपालन वाले आप दूध खरीद कर शहर भी सप्लाई कर सकते हैं। इससे अच्छे पैसे की कमाई कर सकते हैं। दूध केंद्र शुरू करने के लिए आपको डेयरी फार्म में संपर्क करना होगा, जिससे सभी ग्रामीण वाले दूध को एक जगह करके आप अपने डेयरी फार्म में बेच सकते हैं। लेकिन जब आप दूध केंद्र का बिजनेस शुरू करेंगे तो आपको कुछ मशीनरी सामानों की भी ज़रूरत पड़ सकती है, जैसे कि वज़न मशीन, बिलिंग मशीन, साथ में दूध का फैट मापने वाला मशीन और मात्रा मापने के लिए आपको मशीन की ज़रूरत होगी। ये भी गांव में किया जाने वाला एक अच्छा बिजनेस है। हमारे 10वें नंबर का बिजनेस है मछली पालन का बिजनेस। दोस्तों, गांव में नदियाँ और तालाब शुद्ध होते हैं। यहाँ किसी प्रकार के कारखाने का गंदा जल तालाबों में नहीं जाते हैं। यहाँ का जल मछलियों व अन्य जलीय जीवों के लिए अच्छा होगा। ऐसे में अगर आप मछली पालन करते हैं तो आप स्वस्थ मछलियों को बेचकर भी काफ़ी अच्छे मुनाफे कमा सकते हैं। मछली पालन में लागत व्यवसाय के ऊपर निर्भर करती है, यानी जितना बड़ा व्यवसाय होगा उतनी ही बड़ी लागत हो सकती है। एक छोटी तालाब आप 20 से 25 हज़ार में बनवा सकते हैं और साथ में मछली के लिए बीज और अन्य खर्च जोड़कर 50 से 60 हज़ार में एक छोटी मछली पालन व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, अब वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, इसलिए मैं वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। अगर आपको ऐसे ही और भी व्यवसाय के तरीके जानने हैं
तो इस वीडियो का पार्ट 2 हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, तो हम इसका पार्ट 2 भी बना करके अपलोड करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।